जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं खाटू श्याम जी यानी बाबा श्याम के बारे में। तो इनका मंदिर है सीकर में, सीकर ज़िले में इनका मंदिर है। अब इनके जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कौन थे, कैसे जन्म हुआ, ये पढ़ेंगे। इनके माता पिता कौन थे सारा। तो खाटू श्याम जी, कई लोग कहते हैं कि जैसे ये राक्षस थे, कई ये कहते हैं कि बर्बरी के एक राक्षस था। तो अगर देखा जाए ना वैसे इनके वंशावली तो ये राक्षस नहीं थे। क्यों नहीं थे ये बता रहा हूँ। जैसे एक बार क्या है, 5 पांडव थे, 5 पांडव अज्ञातवास में गए थे। 5 पांडव जब अज्ञातवास में, जैसे एक अज्ञातवास तो बाद में मिला था इनको, लेकिन एक बार क्या है, जैसे एक बार दुर्योधन ने पांडवों से बोला कि आपके लिए मैंने ना लाक्षागृह बनाया है। तो फिर पांडव सोचे कि यार अपना भाई इतना प्रेम जता रहा है अपने लिए तो हमें चलना चाहिए। एक मतलब लाख का घर बनाया था। तो उसमें क्या है, उसकी ऐसा जिस थी कि इनको यहाँ पर जला दिया जाएगा। फिर पांडव चले गए उस लाक्षागृह में अपनी माँ कुंती के साथ। फिर बाद में वहाँ पे रहने लगे वो। उसमें केवल एक ही दरवाज़ा था, इसके अलावा कोई दरवाज़ा नहीं था। लेकिन जाने से पहले एक मंत्री था इनका विदुर। तो विदुर ने पूछा इनसे कि अगर आग लगती है किसी भी घर में कहीं भी तो बसता कौन है। फिर बाद में कहते हैं पांडव की बसता तो चूहा है, क्योंकि वो गड्ढे में चला जाता है। तो वही उसको विदुर को पता चल गया था कि जैसे ये लाख का घर इसीलिए बनाया गया है इनको जलाने के लिए। तो फिर बाद में पांडवों ने सोचा कि अब तो बचने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए उन्होंने एक गड्ढा तैयार कर लिया और उसमें से निकल के सुरंग से और बाहर चले गए। फिर बाद में उन्होंने अज्ञातवास में रहे। वो एक तो अज्ञातवास बाद में होता उनको, जो 1 साल का था, और एक अज्ञातवास यहाँ पे बिताया था जब लाक्षागृह से निकल के चले गए थे। फिर बाद में क्या है, जैसे लाक्षागृह से जाने के बाद अज्ञातवास में गए तो एक राक्षसनी थी हिडम्बा। तो हिडम्बा का एक भाई था, तो वो रोज़ उससे भोजन मंगाता था। तो उसने कहा हिडम्बा से कि जैसे मेरे लिए भोजन लेके आओ। तो हिडम्बा गई, उसने देखा कि 5 पांडव सो रहे थे और उनकी माँ थी कौन थी। तो फिर बाद में उसने भीम को देखा और फिर बाद में भीम से वो प्रेम करने लगी। देखते ही फिर बाद में वो राक्षस खुद ही आ गया कि तू इतना टाइम लगा दी भोजन नहीं लेके आई मेरे लिए। फिर वो बोली कि नहीं मैं तो इनको नहीं मार सकती, ये है ना जो इससे मैं प्रेम करने लगी हूँ भीम से, तो इसको नहीं मार सकती। इसलिए फिर बाद में वो राक्षस की नहीं इसको तो मारना तो पड़ेगा। फिर उसको मारने के लिए वो राक्षस जाता है, तभी वो हिडम्बा है ना वो उससे लड़ाई करने लग जाती है अपने भाई से, और फिर बाद में उसका वध कर दिया जाता है भीम के द्वारा। फिर हिडम्बा कहती है कि जैसे अब मेरा कौन है दुनिया में। तो माता कुंती से कहती है कि आपके पुत्र से मेरी शादी करो। तो फिर बाद में भीम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर बाद में माता के आदेश के कारण है ना उनको शादी करनी पड़ती है। और फिर उनसे एक पुत्र होता है, हिडम्बा और भीम, है ना, भीम और हिडम्बा। हिडम्बा का पुत्र था घटोत्कच, है ना। अब ये घटोत्कच थे। तो जैसे ये तो राक्षस कुल की हो गई हिडम्बा तो, लेकिन भीम थे ये राक्षस कुल में नहीं हुए ना। तो इसलिए जैसे पिता का वंश रहता है ना वही पुत्र का वंश रहता है हमेशा। तो इसलिए यहाँ से वंश चेंज हो गया घटोत्कच से। अब घटोत्कच राक्षस कुल में वैसे नहीं माने जाएंगे ना। और फिर बाद में यहीं पे इन्होंने शादी की घटोत्कच ने मोरवी से, मोरवी और घटोत्कच के पुत्र हुए जिन्हें आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, जिनका नाम था वीर बर्बरिक, है ना, बर्बरिक। इन्हें हम खाटू श्याम जी, शीश के दानी ये कहते हैं ना। तो ये हुए इनके पुत्र। अब कौन थे बर्बरिक। अब बर्बरिक धीरे धीरे बड़े होने के बाद में इन्होंने शिक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण से पूछा। जैसे मोरवी और घटोत्कच जी ने पूछा कि अगर हमें शिक्षा दिलाना चाहिए अपने बच्चे को तो कहाँ दिलाए। तो श्री कृष्ण के पास भेजे इनको कि हम श्री कृष्ण से शिक्षा दिलाएंगे। तो श्री कृष्ण बोले कि मैं तो इनको शिक्षा वैसे नहीं दे सकता, लेकिन इनको एक गुरु बता सकता हूँ। तो उन्होंने गुरु के रूप में बताया, विजय सिद्ध सेन नाम के गुरु थे, उनके बारे में बताया कि विजय सिद्ध सेन के पास जाओ आप और उनसे आप अपनी शिक्षा दीक्षा लो। फिर बाद में वो वीर बर्बरिक थे जो वो गए अपने गुरु विजय सिद्ध सेन के पास। लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण को भी गुरु जितना ही तवज्जो दिया था कि जितना है ना मेरा गुरु है ना, क्योंकि गुरु का मार्ग दिखाने वाला कौन था, श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण को भी उतनी तवज्जो मिली जितनी विजय सिद्ध सेन को दी थी। और फिर बाद में विजय सिद्ध सेन से शिक्षा दीक्षा ली, और शिक्षा दीक्षा लेने के बाद जब वीर बर्बरिक ने अपने गुरु को प्रणाम किया और जैसे माता दुर्गा जी ने उन्हें वरदान दिया, 3 तीर दिए, 3 बाण दिए, है ना। तो उन 3 बाणों का ये था कि एक बाण तो स्थिर कर देता था हर चीज़ को, दूसरा बाण ये था कि उसको भेद देता था हर लक्ष्य को, और तीसरे बाण का उन्हें पता भी नहीं था कि किस काम का है। फिर बाद में ये 3 बाणधारी कहे जाते हैं, और 3 बाण वापस उसी तुणीर में आ जाते थे, है ना। तो फिर बाद में ये खाटू श्याम जी हुए, है ना। तो फिर इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और श्री कृष्ण के पास आए वीर बर्बरिक। श्री कृष्ण के पास आए तो वीर बर्बरिक ने क्या अपने गुरु को एक वरदान दिया था। उनके गुरु ने एक वरदान दिया था कि तू जब भी है ना कोई हरा हुआ होगा, हारते हुए पक्ष का हमेशा साथ देना होगा, ना कि जीतते हुए पक्ष का। तो फिर वीर बर्बरिक ने सोचा कि गुरुजी अगर कह रहे हैं तो मैं ये वचन जरूर देता हूँ। फिर उन्होंने गुरुजी को वचन दिया कि मैं जो भी पक्ष हारता हुआ दिखेगा उसी का हमेशा साथ दूंगा। इसलिए बाबा श्याम को कहते हैं हारे का सहारा।
तो फिर बाद में इन्होंने हारते हुए पक्ष के लिए साथ देने की सोच ली। श्री कृष्ण के पास गई है तो श्री कृष्ण ने पूछा कि अब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है तो आप किसका साथ दोगे। तो फिर बाद में वीर बर्बरीक ने कहा कि मैं तो जो पक्ष दुर्बल रहेगा, जो हारता हुआ दिखेगा, उसी का साथ दूंगा। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर ये इस तरह हुआ तो फिर बाद में ये तो कौरवों का साथ देंगे क्योंकि कौरव पक्ष हारेगा। तो फिर बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा कौन सी सिद्धि है आपके पास। तो उन्होंने कहा बर्बरीक ने कि मैं एक तीर चलाता हूँ ना तो वहीं पे स्थिर कर देता है हर लक्ष्य को, और दूसरा तीर चलाते ही उस लक्ष्य को भेज देता है। तो इस हिसाब से श्री कृष्ण सोचने लगे कि ये तो पूरी मतलब दुनिया को भी नष्ट हो सकती है इस। तो फिर बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि आप मुझे गुरु मानते हो। वीर बर्बरीक बोले कि हाँ मैं गुरु मानता हूँ आपको। तो फिर वीर बर्बरीक से कहा गया कि आप अगर मुझे गुरु मानते हो तो मुझे एक दान चाहिए। फिर बाद में श्री कृष्ण ने पूछा वीर बर्बरीक ने कि क्या दान चाहिए आपको, आप कहिए तो सही। फिर बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे आपके शीश का दान चाहिए। तो वीर बर्बरीक कहे कि बस इतनी सी बात है। तो उन्होंने अपने शीश का तुरंत दान दे दिया। इसलिए वो शीश के दानी कहलाए हैं, इसलिए हारे के सहारे भी कहलाते हैं और शीश के दानी भी कहलाते हैं। इसीलिए खाटू श्याम जी को पूजा जाता है। और एक एग्जाम में जैसे अपने क्वेश्चन भी आते हैं कि जो का सत्तू होता है ना, सत्तू उसको सेक के जो बनाया जाता है वो कहाँ का फेमस है, शरबत। तो फिर बाद में वो फेमस है खाटू श्याम जी का। और जैसे जयपुर में अपने भीम की डूंगरी और बाणगंगा नदी का निर्माण किया था अर्जुन ने, इसलिए ये भी महाभारत से रिलेटिव यहीं के स्थान है सारे, जिनके अपने यहाँ पे प्रूफ भी मिलते हैं। तो इसीलिए जैसे कहते हैं कि राक्षस है, तो ये राक्षस नहीं थे। इनका जो वंश था, वो जो पिता का वंश था, वो एक तरह से राक्षस वंश नहीं था। और इसी प्रकार गीता जी में भी लिखा है कि व्यक्ति अपने कर्मों से राक्षस या देवता होता है अगर उसके कर्म महान है। जैसे हिडम्बा का कर्म महान थे, उसने अपने पुत्र को भी शिक्षा दीक्षा अच्छी दी। और जैसे मोरवी ने भी अपने पुत्र बर्बरीक को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी, इसलिए वो महान बने। इसलिए व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, इसमें कोई कुल का कोई लेन देन नहीं होता। इस प्रकार थे खाटू श्याम जी।